नमस्कार दोस्तों, एमजेटी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस के बारे में। यहाँ पर इंडिया का क्या स्टेटस है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जो कॉन्गो नाम का एक देश है जो अफ्रीका के अंदर स्थित है, यहाँ पर यूनाइटेड नेशन का एक मिशन चल रहा है, एक पीस कीपिंग मिशन चल रहा है, जिसमें कि बीएसएफ के 2 जवानों की डेथ हो गई है। यहाँ पर उनके द्वारा कुछ प्रोटेस्टर्स हैं, उनके द्वारा प्रोटेस्ट करी जा रही है। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ें उससे पहले यदि अभी तक आपने एमजेटी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस लगातार मिलती रहेंगी और इसी तरह की ट्रेंडिंग वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हुआ ये है, आप यहाँ पर न्यूज़ देख सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, 2 बीएसएफ पर्सनल डिप्लॉयड इन यूएन पीस कीपिंग मिशन किल्ड। तो यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, जो कि अफ्रीका के अंदर स्थित है, यहाँ पर एक पीस कीपिंग मिशन चल रहा है यूनाइटेड नेशन का। अब उसके खिलाफ यहाँ के लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कुछ प्रोटेस्टर्स हैं, उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है, जहाँ पर 5 लोगों की डेथ हो गई है, जिनमें से जो 2 लोग हैं वो इंडिया के थे, जो 2 पर्सनल थे वो इंडिया के थे, इंडिया के बीएसएफ के वो जवान थे, और उनकी यहाँ पर इस मिशन के अंदर डेथ हो गई है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया का क्या स्टेटस है यूएन पीस कीपिंग मिशंस के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो दोनों लोगों की डेथ हुई है इसके नाम देख लेते हैं। यहाँ पर पहले हैं हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और एक है हेड कांस्टेबल सांवला राम बिश्नोई, इनकी यहाँ पर डेथ हुई है। तो दोस्तों, इसी के साथ इंडिया के अंदर जो टोटल डेथ हैं यूएन पीस कीपिंग मिशंस के अंदर, जो इंडिया के लोग हैं वो 175 ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ हुई है, और ये सबसे ज़्यादा है सभी यूनाइटेड नेशन मेंबर्स के अंदर। जो भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं, जो कंट्रीज़ हैं, वो अपने अपने लोगों को वहाँ पर भेजती हैं, अपने जो सैनिक हैं उन्हें भेजती हैं यूएन के मिशंस के अंदर। वहाँ पर सबसे ज़्यादा डेथ इंडिया के लोगों की ही देखने को मिलती है। लगभग 175 लोग यहाँ पर अभी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। तो यहाँ पर इनकी डेथ पर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनके द्वारा यहाँ पर चिंता जताई गई है। इनके द्वारा कहा गया है ट्वीट करके, डीपली ग्रीव्ड एट द लॉस ऑफ लिव्स ऑफ 2 वेलिएंट इंडियन पीसकीपर्स ऑफ द बीएसएफ इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दे वर पार्ट ऑफ मोनुस्को। तो जो मोनुस्को नाम का जो मिशन है वो यूनाइटेड नेशंस का पीस कीपिंग मिशन है कॉन्गो के अंदर, और यहाँ पर इसके खिलाफ ही प्रोटेस्ट किया जा रहा है वहाँ के लोगों के द्वारा, जिसके कारण से यहाँ पर इनकी डेथ हो गई है। द परपेट्रेटर्स ऑफ दिस आउटरेजियस अटैक्स मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल एंड ब्रॉट टू जस्टिस। तो यहाँ पर इनको जस्टिस दिया जाएगा, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। दोस्तों, अब जो प्रोटेस्ट हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊं तो जो यूनाइटेड नेशंस हैं उनका एक मिशन चल रहा है MONUSCO, मोनिस्को नाम का एक मिशन चल रहा है, जिसके खिलाफ वहाँ के लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, विरोध किया जा रहा है। तो ये जो मिशन है ये एक पीस कीपिंग मिशन है यूनाइटेड नेशंस का, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो सैनिक हैं वो पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए हैं। इसके अलावा जो सेकंड लार्जेस्ट ट्रुप कंट्रीब्यूटर है, सेकंड लार्जेस्ट सैनिक जो भेजे गए हैं वो भारत की तरफ से ही भेजे गए हैं, जहां पर लगभग 2000 पर्सनल यहाँ पर इंडिया के द्वारा भेजे गए हैं इस मिशन के अंदर। और दोस्तों, इस मिशन का जो मेन ऑपरेटिंग एरिया है वो गोमा नाम का रीजन है, जो कि रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर स्थित है। आप यहाँ पर इसकी लोकेशन देख सकते हैं, ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और यहाँ पर हमें लोकेशन देखने को मिलती है गोमा की, जो कि अराउंड यहाँ पर कॉन्गो और युगांडा के बॉर्डर पर ही स्थित है। यहाँ पर आप रवांडा भी देख सकते हैं। इन तीनों के बॉर्डर पर जो चीज़ स्थित है, जो जगह स्थित है, उसे गोमा कहा जाता है, और यहीं पर ये ऑपरेशन चल रहा है जिसके खिलाफ विरोध किए जा रहे हैं, और यहीं पर इन पर्सनल्स की, यहाँ पर इन सैनिकों की डेथ हो गई है। यहाँ पर आप और देख सकते हैं, ये कॉन्गो का मैप है, और यहाँ पर आप गोमा वाला रीजन देख सकते हैं जो कॉन्गो के अंदर ही आता है। दोस्तों, अब इसके इतिहास के बारे में बात करें तो जो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस हैं इनको बनाया कब गया, और यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशंस को स्टार्ट कैसे किया गया। तो दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था उसके बाद यूनाइटेड नेशंस बनाया गया था। अब यूनाइटेड नेशंस के द्वारा अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस बनाई गई, जिसके द्वारा यहाँ पर जहाँ पर भी अनस्टेबिलिटी होती है, चाहे वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो, चाहे वहाँ की सिक्योरिटी को थ्रेट हो, तो वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजता है। और सबसे पहली बार 1948 में वेस्ट एशिया के अंदर इनकी जो मिलिट्री फोर्सेस हैं, जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं, उनको डिप्लॉय किया गया था। यहाँ पर इनका एम यही होता है कि जहाँ पर सिक्योरिटी की ज़रूरत है वहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाए, जहाँ पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, जहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, वहाँ पर स्टेबिलिटी बनाकर आई जाए, और यहाँ पर पीस बिल्डिंग सपोर्ट यहाँ पर इसके द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। और करेंटली अभी 13 पीस ऑपरेशंस चल रहे हैं इसके, और यहाँ पर 81,820 पर्सनल अराउंड जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा यहाँ पर ये सैनिक डिप्लॉय किए गए हैं। तो ये जो सैनिक होते हैं ये यूएन की जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा भेजे जाते हैं। अराउंड 119 कंट्रीज़ हैं जो इन सैनिकों को भेजती हैं। यहाँ पर जहाँ पर भी यूएन का जो पीस कीपिंग मिशन है वो चलता है, और यहाँ पर भारत भी अपने सैनिकों को भेजता रहता है। तो दोस्तों, इन सैनिकों में, इनके रिप्रेजेंटेशन में लगभग 1999 के बाद 9 फोल्ड इंक्रीज आया है, मतलब 9 गुना हो गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 119 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि इन मिशंस के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं और अपने पुलिस पर्सनल्स को वहाँ पर भेजती हैं। जहाँ पर भी यूएन का पीस कीपिंग मिशन चलता रहता है वहाँ पर अपने सैनिकों को भेजती हैं। करेंटली 72,930 यहाँ पर ट्रूप्स हैं, इसके अलावा 8,890 पुलिस पर्सनल्स हैं। तो ये यहाँ पर कुछ आंकड़े हैं। अब यहाँ पर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो इनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सिविलियंस को प्रोटेक्ट किया जाए,
कहीं पर यदि सिक्योरिटी को थ्रेट है, कहीं पर हमला चल रहा है या फिर विरोध करे जा रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रही हैं, तो वहाँ पर जो सिविलियंस होते हैं, जो आम नागरिक हैं, उनको बचाया जाए, उनकी सिक्योरिटी यहाँ पर इंश्योर करी जाए। इसके बाद मॉनिटरिंग डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स, तो जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स हैं जहाँ पर विवाद रहता है और जहाँ पर हिंसा होने की संभावना रहती है, वहाँ पर उसे मॉनिटर किया जाए। इसके बाद ऑब्जर्विंग पीस प्रोसेसेस इन पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़, तो जो पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ होते हैं जहाँ पर कहीं पर लड़ाई होती है और लड़ाई थम जाती है, उसके बाद वहाँ की जो पीस है उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको मेनटेन रखना है, वहाँ पर शांति को बनाकर रखना है, ये इनका अलग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, तो जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, अभी यहाँ पर तो समाप्त हो चुकी है लेकिन यहाँ पर चल रही है, तो उस जगह पर भी इन्हें सिक्योरिटी बनाकर रखनी है। इसके बाद दोस्तों प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी ड्यूरिंग इलेक्शंस, तो हम सभी जानते हैं इलेक्शंस के टाइम पर ये स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट हो ही जाती है, कहीं कहीं पर जो लड़ाई है वो भड़क उठती है, तो वहाँ पर उस समय पर हमें सिक्योरिटी बनाकर रखनी है। असिस्टिंग इन कंट्री मिलिट्री पर्सनल विद ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, जो अन्य देश हैं उनके जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं उनको असिस्टिंग देना, उनको सजेशंस देना, यहाँ पर इनकी एक अन्य रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा असिस्टिंग एक्स कॉम्बटेंट्स इन इम्प्लीमेंटिंग द पीस एग्रीमेंट, तो पीस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करवाने में भी इनका एक अहम रोल होता है। तो ये कुछ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अब यहाँ पर इंडिया का क्या स्टेटस है, इंडिया के बारे में बात करें तो दोस्तों इंडिया का एक लंबा इतिहास रहा है। यूएन मिशंस के अंदर इंडिया के द्वारा कई सारे अपने सैनिक भेजे जा चुके हैं। अभी तक 2,53,000 इंडियन सैनिक इसके द्वारा सर्व कर चुके हैं। और यहाँ पर अराउंड यूनाइटेड नेशंस के टोटल 71 पीस कीपिंग मिशंस के अंदर 49 के अंदर ऐसे मिशंस थे जहां पर भारतीयों ने हिस्सा लिया था, भारत ने अपने सैनिक भेजे थे। तो 1948 में जब से इनकी स्थापना हुई है, जब से इन्होंने जो यूनाइटेड नेशंस है उसके द्वारा अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजा जा रहा है, तभी से इंडियन सैनिक भी वहाँ पर जा रहे हैं। और 49 मिशंस के अंदर भारतीय सैनिक पार्ट ले चुके हैं। लगभग 2,53,000 जो इंडियंस हैं वो यहाँ पर अपना भाग ले चुके हैं, जिसमें से 175 जो सैनिक हैं उनकी डेथ हो गई है और रिसेंटली 2 सैनिकों की यहाँ पर डेथ हुई है। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें थी यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के बारे में जो मैंने आपको बताई। अब मैं आपको एक बार कॉन्गो की लोकेशन बता देता हूं और उसके बाद से हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये अफ्रीका के अंदर स्थित है और इसके कुछ पड़ोसी देशों को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉन्गो है और ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये दोनों अलग अलग कंट्रीज़ हैं। कॉन्गो अलग है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अलग कंट्री है। यहाँ पर अंगोला है, आप देख सकते हैं जाम्बिया, तंजानिया, युगांडा और ये सारी की सारी कंट्रीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। तो ये गोवा वाला रीजन है जहाँ पर अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है और यहाँ पर इन लोगों की डेथ हुई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आप गेन कर पाए होंगे। यदि आपने अभी तक MJT एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप इसके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारी वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट मिल जाते हैं, फ्री PDFs मिलते हैं, फ्री क्विज़ मिलती हैं जहाँ पर आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप ग्रुप D की तैयारी करते हैं तो आप GS, साइंस और करंट अफेयर्स सभी की पढ़ाई कर सकते हैं मात्र 399 रुपये में। तो MJT एजुकेशन आपके लिए ये सारी चीज़ें ला रहा है 399 रुपये में। तो यदि आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये रेट कभी बढ़ सकती है, इसलिए आप इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना ही आपको अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलती हैं, डिटेल्ड PDF मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट मिलते हैं जहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको स्ट्रेटजी बताई जाती है जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप हमारे ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बाय सर्चिंग MJT करंट अफेयर्स एंड GK ऐप ऑन द प्ले स्टोर। तो आप सिंपली प्ले स्टोर पर जाइए, इसको सर्च कीजिए, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसको डाउनलोड करने के पश्चात आपको फ्री PDFs मिलते हैं, वीडियोज़ मिलती हैं, फ्री क्विज़ेस मिलती हैं, ई-बुक्स मिलती हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, सारी चीज़ें आपको मिलती हैं यदि आप इसको डाउनलोड करते हैं तो दोस्तों फाइनली इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए और यदि अभी तक आपने MJT एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।